नमस्कार दोस्तों। जब कोई हमारे भारत देश का मंत्री आम जनता से, भोले भाले गरीब किसानों से ये कहे कि एथनॉल पेट्रोल हमारे देश का भविष्य है या इसका इस्तेमाल करने से जो किसानों की आय है वो कई गुना बढ़ जाएगी और जो हमारे देश का प्रदूषण है वो डिक्रीज होगा, और जो आम जनता है जो इस पेट्रोल को खरीद रही है, जो बाय कर रही है, उनकी सेविंग बढ़ जाएगी, उन्हें कम दाम में ये नया पेट्रोल एथनॉल पेट्रोल मिलेगा। सोचिए, सुनने में कितना अच्छा लगेगा। सोचिए, यहाँ पर जो असली खेल था, लेकिन असली खेल कुछ और ही था। यहाँ पर आम जनता को मिला ठेंगा, किसानों को मिला ज़ीरो, मतलब कि अंडा। आमदनी बढ़ना तो रहा दूर, वो और भी अधिक कर्जे में डूब गया। तो आज के इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे हम लोग एथनॉल जो पेट्रोल था उसके पीछे की कहानी को, उसके पीछे के एक बहुत बड़े षड्यंत्र को। चलिए करते हैं डीप डाइव। कहानी की शुरुआत होती है नितिन गडकरी से और उनके बेटों की कंपनी जो कंपनी है सियान एग्रो और मानस एग्रो से। ये जो कंपनियां हैं ये नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां हैं, क्योंकि अगर एक बार कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति के अंदर घुस जाता है, अच्छे पद पर बैठ जाता है, तो उसके आने वाली जो सातों पुश्तें होती है ना, वो फाइनेंशियली या फिर मॉनेटरी बेनिफिट में हमेशा रहती है। मतलब कि गरीब का बच्चा काम आता है इन नेताओं की रैली में झंडे उठाने के लिए या फिर दंगों में मरने के लिए। लेकिन यहाँ पर नेताओं के बच्चे का जो भविष्य है वो दिन दुगनी रात चौगनी ग्रोथ करते रहता है। और हमारे नेताओं को तो इतना भी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे इतना यकीन नहीं है कि वो हमारे देश के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं ये लोग क्या, विदेशों में। ये है फ़र्क, और ये है हमारा अमृतकाल और ये है हमारा राम राज्य है। चलिए आते हैं वापस टॉपिक की तरफ, बात करते हैं कंपनियों के बारे में। एक्चुअली 2017 में ना जो ये सियान एग्रो कंपनी है, जो मानस एग्रो कंपनी, जो इनके बेटों की कंपनियां हैं, 2024 में इनका टर्नओवर था इस कंपनी का मात्र 17 करोड़। और जैसे एथनॉल पेट्रोल को हमारे भारत देश के अंदर कंपलसरी किया गया 2025 में, सीधा इनका टर्नओवर पहुंच गया कितना, 500 करोड़। कहाँ 17 करोड़ और कहाँ 500 करोड़, कितना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए ग्रोथ कितने सातवां आसमान छू रही है। अगर हम इनकी ग्रोथ को शेयर मार्केट से हमें कंपैरिजन करें तो शेयर प्राइस, पर शेयर प्राइस इन कंपनी जो था वो था 40 रुपये पहले, जब ये प्रॉफिट में थी नहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने पेट्रोल बनाना स्टार्ट किया, इस एथनॉल पेट्रोल की डिमांड मार्केट में स्टार्ट हो गई, सीधे शेयर मार्केट जो 40 रुपये था वो उड़ करके सीधे पहुंच गया 668 रुपये, यानी कि 1500% का इजाफा। कह सकते हैं कि दिवाली धमाका। दिवाली मनी तो दिवाली इनकी बन रही है इस समय। लेकिन गरीब या फिर आम जनता या फिर एक गरीब किसान महंगाई की मार से दिन रात जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसानों की कमाई है? भैया प्रॉफिट हुआ है शेयर मार्केट के अंदर, टर्नओवर इतना बड़ा है, तो वादा तो किया गया था इस समय कि किसानों को भी प्रॉफिट होगा, आम जनता की सेविंग बढ़ेगी। आम जनता की सेविंग तो दोस्तों कहने क्या, 25 तारीख आते ही एक आम जनता का जो अकाउंट होता है वो खाली हो जाता है। वो इंतजार करता है 1 तारीख का, कब 1 तारीख आएगी नए महीने की, कब मुझे नई सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें फ़ायदा किसानों का नहीं हुआ, किसानों की कमाई नहीं हुई। फ़ायदा किसको हुआ? मंत्री जी के घर को फ़ायदा हुआ, उनके परिवार वालों को फ़ायदा हुआ। और कहते हैं ना कि जब नीति बनाने वाला ही खिलाड़ी हो तो मैदान में गोल कौन करेगा, ये बताने की मुझको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि गडकरी जी का मास्टर प्लान एक्चुअली था क्या। इन्होंने क्या करा कि E20 पेट्रोल को हर पेट्रोल पंप पे कंपलसरी कर दिया। भाई जो मिलेगा पेट्रोल पंप पे वही तो हम लोग अपनी गाड़ी में फिल करवाएंगे, चाहे वो आप लोग स्कूटी का इस्तेमाल करते हो, चाहे आप लोग बाइक का इस्तेमाल करते हो या फिर आप कार का इस्तेमाल करते हो। आपको तो ऑफिस जाना है, जो पेट्रोल मिला चल ठीक है काम में डाल दे। लेकिन एथनॉल पेट्रोल का इस्तेमाल करने के बाद में नई से नई गाड़ियों के इंजन बैठ गए थे, काफ़ी सारी कंप्लेंट आ रही थी। लेकिन आम नागरिक क्या करे, उसको ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, भले इंजन जो होगा देखा जाएगा, चल तू डाल एक काम कर। लोगों की नई नई गाड़ी के इंजन तक खुल गए थे। एथनॉल पेट्रोल सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसको पेट्रोल पंप में कंपलसरी किया गया। यानी कि E20 पेट्रोल वो पेट्रोल होता है, इसमें 20% क्या होता है, एथनॉल होता है, और 80% क्या होता है, इसमें पेट्रोल होता है। इन दोनों का मिक्सर होता है, फिर वो मार्केट में उतारा जाता है, पेट्रोल पंप को देते हैं और वो पेट्रोल पंप हमको दे देते हैं यहाँ पर। यानी कि ये E20 पेट्रोल भारत का जो फ्यूचर था वो हमारे भारत के भविष्य के साथ में ही बुरी तरीके से खिलवाड़ कर रहा था। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये दावा किया था हमारे गडकरी जी ने कि इससे प्रदूषण घटेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदूषण में थोड़ा बहुत तो गिरावट होती है, किसान मालामाल होगा, बट मालामाल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी ज़बरदस्ती लागू की गई हमारे भारत की ज़मीन के ऊपर, गडकरी के बेटों की कंपनियाँ सियान एग्रो और मानस एग्रो सीधा टर्बो मोड में चली गई, सीधे स्पीड बूम, ये हाल हुआ।
अगर हम न्यूमेरिक फैक्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सियान एग्रो का टर्नओवर था सिर्फ 17 करोड़। मैं ये बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग बातों को अच्छे से समझ पाएँ, प्रॉफिट का कंपैरिजन देख पाएँ कि किसका अधिक प्रॉफिट हुआ। 2025 में ये पहुंचा 500 करोड़ से भी ऊपर, 52 करोड़ रुपए, यानी कि 500 गुना का उछाल देखा गया है। कितना बड़ा डिफरेंस है। इतनी तेजी से कोई भी ना नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ नहीं करता जब तक पापा जी का हाथ अपने सर पर ना हो, और पापा जी किसी फेमस पद पर, टॉप पद पर बैठे होंगे तभी बच्चों को फायदा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जब पॉलिसी बनाने वाला खुद घर बैठे अपने बच्चों को मार्केट की गारंटी दे रहा हो कि तू माल बना, सप्लाई करवाना वो मेरी हेडक है, मैं मार्केट में तेरा माल बेचूंगा, तू बस केवल कंटिन्यू एथनॉल पेट्रोल बनाते रहो। पहले इनका ना जो बिजनेस था वो कुछ और बिजनेस था। इनकी बेटों की जो कंपनी थी वो बनाती थी एडिबल ऑयल, जैसे कि आपके खाने वाले तेल होते हैं बस वो। लेकिन जैसे देखा कि पापा ने गारंटी दे दी भैया माल बनाने की और बेचने की, तो ठीक है भैया, आशीर्वाद मिल गया, तुरंत लगातार माल बनाना स्टार्ट हो गया और बिकना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर गडकरी जी ने, आपको याद होगा कि संसद के अंदर एक डिमांड रखी थी कि यहाँ पर जो एथनॉल पेट्रोल है उस पर टैक्स कम होना चाहिए, यानी कि जो जीएसटी है वो 18% से घटा करके 5% करने की मांग खुद गडकरी जी ने संसद के अंदर की थी। यहाँ से भैया अलग प्रॉफिट उठाएंगे। सोचिए, साथ ही ये आदेश दिया था कि 2025 तक हर पेट्रोल पंप पर एथनॉल पेट्रोल जरूरी मिलना चाहिए, मतलब कि हर जगह सबके सब जो पेट्रोल पंप होंगे वो एथनॉल पेट्रोल से पट जाने चाहिए। अगर हर जगह वही पेट्रोल मिलेगा तो कितना मोटा प्रॉफिट इनके बेटों की कंपनियों को होगा, ये मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रॉफिट में किसानों का जो वादा दिया था वो धराशायी हो गया, और सीधा फायदा किसको मिला? सीधा फायदा मिला इन बेटों को। ये सुपुत्र है नितिन गडकरी जी, सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये प्रमुख वो एथनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथनॉल, और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्री, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर है, ये भी एथनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। पुत्र से भी ज्यादा ताऊ जी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में, पिछले साल जून में 18 करोड़, जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, 638 रुपए, from 37 rupees 45 paisa to 638 rupees. It's a hike of 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अगर हम न्यूमेरिकल फैक्ट को अगर हम देखेंगे तो 511 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू इन कंपनी ने जनरेट किया था जून 2025 तक, और जिसमें से लगभग 400 करोड़ सिर्फ इक्वेशन से आए थे इनके, यानी कि मुनाफा बढ़ करके 52 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका था। जबकि पहले कितना मुनाफा था इनका? पहले सिर्फ था 0.1 करोड़। अगर हम वार्षिक टर्नओवर अगर हम कैलकुलेट करें तो वार्षिक टर्नओवर सीधे 170 करोड़ से 1000 करोड़ प्लस पहुंच चुका है। लेकिन आम जो किसान है, जो गरीब किसान है, उसे क्या मिला? ठेंगा। जी हाँ, क्या मिला? ठेंगा। आप सोचिए, किसानों की जो आत्महत्या की दर है ना वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस समय हर मैक्सिमम जो किसान है वो बैंक के कर्ज में डूबा हुआ है। आप देखिए ना, इस समय पंजाब एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। इस समय किस तरह से वो एक बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन इन पंजाबियों ने, इस पंजाब के नागरिकों ने एक चढ़ती कला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे डाला है। यानी कि ये ना तो राज्य की सरकार पे डिपेंड है, ना ही ये केंद्र सरकार पे डिपेंड है, ये खुद ही आपस में दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये होती है असली इंसानियत। जिसके घर के अंदर अनाज रखा हुआ है, अपने घर का अनाज निकाल करके ये उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनका घर पानी में पूरी तरीके से बह चुका है, बर्बाद हो चुका है। इसे बोलते हैं असली इंसानियत। और कहते हैं ना, कभी भी दान करना हो तो हमेशा आप अन्न का दान करना हो तो गुरुद्वारे में जाकर के करो, आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। और कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान का, नॉलेज का अगर दान करना हो तो आप पारसी के जो धर्म के जो लोग होते हैं, आप वहाँ पर जाकर के दान करो, यानी कि चर्च वगैरह में। सोचिए एक बार,
कितना बड़ा अंतर है। और इस समय पंजाब की राज्य की सरकार ये एलिगेशन लगा रही है, एलिगेशन नहीं सच कहूँ तो ये सच्चाई भी है, कि 60,000 करोड़ का एक पेंडिंग अमाउंट केंद्र सरकार के पास में है और राज्य की सरकार इस समय केंद्र सरकार से भीख मांग रही है कि प्लीज़ वो अमाउंट रिलीज़ कर दो, उनको पैसों की आवश्यकता है। और सच में पंजाब को पैसों की आवश्यकता भी है, क्योंकि चढ़ती कला भी ना एक लेवल के बाद में कहीं ना कहीं शायद घबरा सकती है या डर सकती है कि अब आगे क्या होगा। लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ का प्रकोप दोस्तों हर जगह छाया हुआ है। कम से कम केंद्र सरकार को भी अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। और इस जो ये एथनॉल पेट्रोल का दोस्तों जुमला थमाया गया था, इसके माध्यम से किसानों की भी हेल्प करनी चाहिए थी। जो सपना आपने दिखाया एक गरीब किसान को, उसको आपने दिखा दिया केवल ठेंगा। ये बात तो भैया गलत है, ये शायद अमृतकाल नहीं हो सकता है। चलिए वापस आता हूँ फिलहाल मैं अब टॉपिक की तरफ। तो क्वार्टरली टर्नओवर क्या था इसका वो डिस्कस किया मैंने, जो ईयरली टर्नओवर तो क्या था वो मैंने डिस्कस किया। यानी कि सियान एग्रो और मानस एग्रो जैसी कंपनियों को खरीद कर अपनी कैपेसिटी इन्होंने क्या करी, कई गुना बढ़ा दी। यानी कि इन कंपनियों में जो पहले एडिबल ऑयल बनता था, इन्होंने अलग अलग स्पेस में क्या करा, अपनी कंपनी स्थापित कर दी, वहाँ पे एथेनॉल पेट्रोल का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। मतलब कि मार्केट में डिमांड सरकार ने बनाई और सप्लाई चेन गडकरी के बेटों ने तैयार कर दी। यहाँ से खरीदो वहाँ पर बेचो। बाकी पापा जी बीच में बैठे हैं कंपलसरी करने के लिए, पेट्रोल पंप के अंदर हर जगह आपको मिलेगा एथेनॉल पेट्रोल। 2024 में सियान एग्रो का शेयर था सिर्फ 40 रुपये, 2025 में कहाँ पहुँच गया 668 रुपये। यानी कि शेयर भी शायद उन्होंने खुद ही परचेज कर लिए होंगे। बाद में क्या करा इन्होंने, उसका प्राइस बढ़ा करके, मतलब कि शेयर मार्केट को भी कहने की मैनिपुलेट इन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया। यानी कि 1500% का रॉकेट जैसा उछाल कभी देखा है आपने। अब मार्केट कैप का अगर हम कंपैरिजन करें तो 1000 करोड़ से बढ़कर के 100 करोड़ से बढ़कर के सीधा पहुंच गया 2000 करोड़, यानी कि 18 गुना का सीधे उछाल। जो लोग शेयर मार्केट में नॉलेज रखते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि मार्केट कैप क्या होता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार इससे किसको फ़ायदा हुआ। जवाब बिल्कुल साफ है कि गडकरी जी के बेटों को। यानी कि किसान जो है, किसान वहीं का वहीं रहा, उसे कुछ नहीं मिला। गन्ने का दाम यानी कि जो FRP और जो SAP है वो वहीं के वहीं रहे। खेती का जो खर्च था वो लगातार बढ़ता गया। किसान को लगा कि ठीक है भैया प्रॉफिट होगा, गन्ना उगाओ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। डीजल खाद बीज सब लगातार महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन किसानों की आमदनी पे कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। यानी कि गडकरी परिवारों की जो कंपनियां हैं, सियान और मानस, सरकार के नीति से इन्हें पक्का बाजार मिल गया। लेकिन गरीब किसानों का जो आशियाना था वो जड़ गया, क्योंकि बैंक से जब कोई व्यक्ति कर्जा लेता है ना तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है अगर वो कर्ज टाइम पर ना चुका पाए तो। यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा बिकेगा, ये तो बात तो पक्का है, क्योंकि पापा जी ने बोल दिया है कि मार्केट में तेल ओपन कर रहे हैं। क्योंकि हर पेट्रोल पंप पे अगर एथनॉल पेट्रोल बिकना कंपलसरी, सोचिए कितनी बड़ी प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगी। मतलब कि नुकसान का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। और सबसे बड़ा खेल शेयर बाजार में हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट से ना यहाँ से प्रॉफिट कमाया, वहाँ से प्रॉफिट भी कमाया। यानी कि दोनों हाथों में लड्डू लड्डू, वो भी देसी घी के। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ये आटे में नमक था? जब पापा जी इतने प्यारे पद पर, इतने बड़े पद पर बैठे हो, क्या बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? सोचिए अमित शाह के बेटे जय शाह, जिसने आज तक कभी बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी आज तक गली क्रिकेट नहीं खेला, आज वो क्रिकेट के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। सोचिए, मतलब कि नेताओं के बच्चे जो हैं उनका भविष्य पूरी तरीके से सिक्योर है। क्या ये अमृतकाल में क्या पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं हो रहा है? गरीब का बच्चा इनकी रैली में काम आ रहा है और इनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, अपना भविष्य बना रहा है। इनको अपनी देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी यकीन नहीं है। क्या ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करता है? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता जुलता नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।